नमस्ते दोस्त, वेलकम टू भारत अनचेंड चैनल। अभी इस वीडियो में श्री अश्विनी वैष्णव जी एक प्रेजेंटेशन किया था, एक टॉक। उसमें वो बताया इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, उसका बारे में। उसका एक थर्ड लॉन्च पैड अभी अनाउंस किया, कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। इसका बेसिक जो टेक्निकलिटीज़ है वो उनका प्रेजेंटेशन के बाद मैं एक्सप्लेन करने को कोशिश करता हूँ आपको। चलिए अभी वो प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। साथियों नमस्कार। आज की कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया हमारे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। स्पेस में आप जानते हैं कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स अभी किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से स्पेस सेक्टर को एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह स्थापित किया है और नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। करीब अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जा रही है। आप सब जानते हैं कि दो बड़े मिशन लिए गए हैं, जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें इस थर्ड लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दोनों जो अभी के लॉन्च पैड्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सब भी, और उसके सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, उन सब को भी इस प्रोजेक्ट में अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने हैं। व्हाट आई वांटेड टू से इज, विद द अप्रूवल ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड, दिस huge space sector startup ecosystem which has got created, that will get a major boost. उनको एक नई फैसिलिटी मिलेगी, उनको एक नई कैपेबिलिटी मिलेगी। अभी हाल ही में स्पेडेक्स जो डॉकिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, वो भी सक्सेसफुल हुआ है, जो आप सबकी जानकारी में है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, डिफेंस हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी हो, उस सब में लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना एम्फेसिस दिया है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, यूज करके, अपने खुद के यूज के लिए प्लस एक्सपोर्ट के लिए वो कैपेबिलिटीज देश में डेवलप हो रही है। आपके सामने एक समरी रखी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में जो फैसले लिए गए, ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 68,000 करोड़ रुपीस के अब तक के फैसले लिए गए। तो ये था श्री अश्विनी वैष्णव जी का प्रेजेंटेशन। बेसिकली श्रीहरिकोटा में अभी ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड्स है, एस्टैब्लिश लॉन्च पैड्स है। अभी ये तीसरा लॉन्च पैड का क्या ज़रूरत है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत का जो इच्छा है, जो ऑब्जेक्टिव है, 2040 तक हम लोग मून में एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कर सकेंगे। तो उसके लिए नया टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगा और नया सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये थर्ड लॉन्च पैड का प्लानिंग चल रहा है। और इसका जो बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे अभी, ये फर्स्ट लॉन्च पैड FLP और सेकेंड लॉन्च पैड एस्टैब्लिश टू मीट करंट लॉन्च रिक्वायरमेंट्स। यानी अभी जो इसरो का जो रिक्वायरमेंट्स है
जो लॉन्चिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो उनका जो स्पेस मिशंस वगैरह है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए अभी ऑलरेडी हमारे पास 2 लॉन्च पैड्स है। TLP इज को-लोकेटेड विद SLP, मैक्सिमली यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो TLP जो है, थर्ड लॉन्च पैड जो है, वो को एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट लॉन्च पैड और सेकंड लॉन्च पैड के साथ और उसका कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यूटिलाइज करेगा और एडवांस टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसमें। अभी लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर NGLV लिखा है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, यानी अभी जो नया टेक्नोलॉजी के साथ जो लॉन्च व्हीकल्स है, जो रॉकेट्स है, जो स्पेस मिशंस वगैरह जो होगा, तो उसके लिए ये लॉन्च पैड होगा। लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेवियर NGLV, यानी अभी जो रॉकेट्स और जो स्पेस मिशंस जो अभी कंडक्ट कर रहे हैं उससे भी हेवियर लॉन्च व्हीकल्स होंगे, हेवियर रॉकेट्स इस थर्ड लॉन्च पैड से लॉन्च कर सकेंगे। अश्योर्ड एंड इंक्रीज्ड लॉन्च कैपेसिटी फॉर LV-M3। अभी LV-M3 मुझे पता नहीं, लेकिन उसका जो लॉन्च कैपेसिटी के अनुसार ये बनाएंगे। एनहांस्ड लॉन्च कैपेसिटी एंड रिडंडेंसी फॉर गगनयान मिशंस। अभी इसका लॉन्च कैपेसिटी बढ़ाएंगे और इसमें रिडंडेंसी का एक शब्द यूज किया। रिडंडेंसी यानी एक स्टैंड बाय होगा। अगर कोई मान लेते हैं कि फर्स्ट लॉन्च पैड या सेकेंड लॉन्च पैड में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये तीसरा लॉन्च पैड से वो मिशन को लॉन्च कर सकता है। और मेनली गगनयान मिशंस के लिए ये एक रिडंडेंसी एलिमेंट जो है ये इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। Scalable infrastructure for future human space flight including Indian crewed landing on moon। हाँ, यही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल यानी इसको बड़ा कर सकता है। और उसका ये जो मेन एम होगा कि मून में मैन्ड मिशंस प्लान करने के लिए और लॉन्च करने के लिए। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट TLP, थर्ड लॉन्च पैड का जो स्कोप है वो एस्टैब्लिश लॉन्च पैड फैसिलिटीज ऑफ जेट डिफ्लेक्टर, लॉन्च टावर एंड लाइटनिंग सप्रेशन सिस्टम्स। ये जो जेट डिफ्लेक्टर, लॉन्च टावर और लाइटनिंग सप्रेशन सिस्टम्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। प्रोपेलेंट स्टोरेज एंड सर्विसिंग, एस्टैब्लिश प्रोपेलेंट स्टोरेज एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज फॉर लिक्विड मीथेन एंड क्रायो, यानी प्रोपेलेंट यानी रॉकेट फ्यूल, उसको स्टोरेज करने के लिए और लिक्विड मीथेन और क्रायो रॉकेट्स के लिए उसको सर्विसिंग करने के लिए भी ये फैसिलिटी होगा। क्रायोजेनिक इंजन जो बोलते हैं उसको सर्विसिंग करने के लिए भी ये थर्ड लॉन्च पैड के अंदर फैसिलिटीज होंगे। एस्टैब्लिश रेंज सिस्टम्स एंड चेकआउट इंटरफेसेस, रेंज सिस्टम वगैरह जो है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। चेकआउट इंटरफेरेंस, अभी उसका मतलब मुझे मालूम नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यानी ये जो मिशंस का जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स जो होता है वो सारे सिस्टम्स उसमें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब ये थर्ड लॉन्च पैड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अंदर ये कंबाइन करेंगे या उसका अंदर इसको एस्टैब्लिश करेंगे ताकि सारे मिशंस जो थर्ड लॉन्च पैड से जो चलेगा वो एकदम परफेक्ट होगा या जितना एफिशिएंट हो सकता है उतना एफिशिएंट होगा। अभी ये वाकई ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है भारत के लिए। इसका जो कॉस्ट है वो 3,985 करोड़। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम जो है ये 48 मंथ्स है। ये वाकई भारत के लिए बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। थर्ड लॉन्च पैड ये बन जाएगा तो इसरो के लिए भी काफ़ी मदद मिलेगा। पिछला साल जो है 2024 में इंडियन गवर्नमेंट का जो एक डिसीजन था कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स यानी प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस सेक्टर में अलाउ किया था मिशंस में, वो भी ये थर्ड लॉन्च पैड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए भी और ऑपरेशंस में भी वो इनकॉर्पोरेट करेंगे मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भारत के लिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।